हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, आज से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स के सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। बच्चे, ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। क्लासेस आपके बोर्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी आपके बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती है, फिर चाहे वो आपका कोई सा भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा है रियल नंबर्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, जिसमें हम इसका एक इंट्रो ले लेंगे, ताकि आगे के जो भी हमारे एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में वो हम आसानी से सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि नंबर को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो बच्चे, नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, यानी उन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ओके। और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट भी नहीं कर सकते। और नॉर्मली ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूट में भी माइनस में होते हैं। ओके। इन्हें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर्स का है। रियल नंबर्स पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर देते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें हमारा जो Q होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। P और Q इसमें दोनों के दोनों रियल नंबर्स भी होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, आगे आ जाते हैं। रेशनल नंबर्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और दूसरा हो जाता है इंटीजर्स या इंटीजर रेशनल नंबर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे, जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो हो जाते हैं जैसे 1/2, 1/3, ओके, या 2/3। दूसरी तरफ आ जाते हैं जैसे कि 4/2 ले लेते हैं और 6/2 ले लेते हैं। ओके, ये नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारे कैसे फाइंड आउट होंगे? ये हमेशा डेसिमल में आएंगे, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम जब हम P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखे जाते हैं, और अगर इनको डिवाइड करें तो ये हमेशा डेसिमल के फॉर्मेट में आएंगे। जैसे कि 1/2 क्या हो जाएगा हमारा? 0.5 हो जाएगा। 2/3 क्या आएगा? 3 6 18, यानी कि 0.66 हो जाएगा ये। ओके, ऐसे ही आते चले जाते हैं। जबकि ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट होल नंबर फाइंड होता है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 आया और 3 आया, ये दोनों के दोनों हमारे होल नंबर्स हैं। यानी कि 2 ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो ये तो हमारे डेसिमल के फॉर्मेट में आएंगे, और ये डिवाइड करने पर पूरे होल नंबर फाइंड हो जाते हैं। तो जो हमारे होल नंबर बन जाते हैं डिवाइड करने पर, ऐसे रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स में काउंट कर लेते हैं, और ये वाले जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं इन्हें हम नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं। इंटीजर्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, निगेटिव इंटीजर्स यानी कि निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। बच्चा, इंटीजर्स तो वैसे भी हमारे -∞ टू +∞ जितने भी सारे नंबर्स आते हैं वो सारे इंटीजर्स में काउंट होते हैं। उसमें से अगर हम निगेटिव नंबर्स को हटा दें तो 0 to ∞ बचेंगे। 0 to ∞ हमारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स में काउंट होंगे। होल नंबर्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से अगर 0 को अलग कर दिया जाए तो 1 to ∞ सारे नंबर्स बचेंगे, और वो 1 to ∞ जो सारे नंबर्स होते हैं वो हम किस में काउंट कर लेते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स में काउंट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को नंबर्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बच्चे, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, रेशनल और इरेशनल में, है ना। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे क्या मिल जाते हैं? हमें रियल नंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव,
यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। एंड आर डिनोटेड बाय द सिंबल आर, और इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक नंबर लाइन बनी हुई है, राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। ये हम अगर बीच में ज़ीरो ले लें तो ये प्लस में आ जाएंगे हमारे सारे नंबर्स, +1 +2 +3, और लेफ़्ट साइड में जो हमारे सारे नंबर्स होंगे वो निगेटिव में होंगे, यानी -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलते रहते हैं। यहाँ हमारा कौन सा वाला नंबर आ जाएगा? यहाँ हमारा 1/2 आ जाएगा। ओके, ये हमारा 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहते हैं। ये रेशनल नंबर्स भी हम इनको डिनोट करते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स भी तो रियल नंबर्स का ही पार्ट होते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? रियल नंबर्स बन जाता है। तो रेशनल नंबर्स को भी हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर्स अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वे सारे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P एंड Q ये दोनों क्या होता है हमारे? ये दोनों रियल नंबर्स होंगे। ओके, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, रेशनल नंबर्स में भी 1/2 2/3 होल नंबर्स में जितने आते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स में ही आ जाते हैं हमारे, यानी कि नॉर्मली 2 3 ये भी सारे रेशनल नंबर में ही आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं √3 √5, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हमने पहले पढ़े थे, जो -∞ टू +∞ सारे नंबर्स होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। 0 भी इसमें आ जाता है, ऑल पॉजिटिव नंबर भी इसमें आ जाते हैं, और ऑल निगेटिव नंबर भी इसमें आ जाते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं होल नंबर्स। बच्चे, हम अगर इंटीजर्स में से निगेटिव सारे नंबर्स को हटा देते हैं तो 0 टू ∞ जितने भी नंबर्स बचते हैं हमारे, ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स में आ जाते हैं, यानी कि 0 1 2 3 ये सारे हमारे इन्फिनिटी तक क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे। अब होल नंबर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 0 अलग कर दिया था और 1 टू ∞ अलग कर दिए थे। तो ये जो 0 अलग हो जाएगा और 1 टू ∞ जो सारे नंबर्स हो जाते हैं हमारे, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, वो यानी कि 1 2 3 4 ∞ तक ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। आगे आ जाते हैं प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स क्या क्या नाम होते हैं? प्राइम नंबर्स वे सारे नंबर्स होते हैं हमारे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वे सारे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 होगा और इटसेल्फ, जैसे कि 3 5 11 17, ऐसे ही सारे नंबर्स। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, इसमें 2 भी हो जाता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पर। अब ये तो सारे नंबर्स वो हो गए जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। बाकी के जो सारे नंबर्स बचे हुए होंगे वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 भी होगा, इटसेल्फ भी होगा एंड अदर कोई भी नंबर भी हो सकता है, यानी कि 3 एंड मोर देन 3, यानी कि यहाँ कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे? 3 एंड मोर देन 3। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, एक्सेट्रा। ओके,
अब 1 क्या होता है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है हमारा और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 को हम अलग ही कैटेगरी में रखते हैं। ओके, 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर्स में काउंट होगा और ना ही कंपोजिट नंबर में काउंट होगा। ठीक है ना बच्चे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी आर एबल टू राइट एनी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम कोई भी जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम प्राइम जो हमारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि 15 एक नंबर ले लेते हैं। 15 हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये 3 और 5 हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि 15 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। यही हमारी क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलती है हमारा। ऐसे ही हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है 198। इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 198 है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से भी डिवाइड हो भी जाएगा। कैसे पता चलेगा हमें? कि जो हमारा इसका यूनिट प्लेस डिजिट है वो 8 है और 8 हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 9 = 18 और यहाँ से 1 बचेगा और 2 × 9 = 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, फिर से 3 से हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब ये किससे होगा? 11 से। 11 × 1 = 11। क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 × 3 × 3 × 11। ओके, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 तो हमारा 1 टाइम आया है, 2 ऐसे लिखेंगे। 3 को हमने 2 टाइम रिपीट किया है। ओके, 3 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 को हम 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमारा 11 आ जाएगा। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल है 240। 240 के भी हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे? ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 0 है और जिन नंबर्स की यूनिट डिजिट 0 होती है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड ये 0, 2 × 6 = 12, 0, 2 × 3 = 6, 0, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, यहाँ से 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। ओके, ये सारे हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसको लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, ये तो रील बन गई भाई। 3 × 5। 2 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको 2 की पावर 4 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 × 5। ओके, आगे आ जाते हैं। एक है हमारा 2100, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। बच्चे ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? हमारा 0 है। 2 × 1 = 2। अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं, दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। अब जब 2 डिजिट्स हम एक साथ लेते हैं तो एक 0 लेना पड़ेगा हमें। 2 × 5 = 10 हो जाएगा फिर। ओके, फिर से 2 से कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 4 के बाद यहाँ से 5 है तो 1 बच जाएगा। 2 × 5 = 10। अब किससे होगा ये? बच्चा यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? इसमें 5 है ना। जब 5 है तो या तो ये 3 से डिवाइड होगा या फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से होगा। तो पहले हम 3 से देख लेते हैं। 3 × 1 = 3, यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। 22 हो जाएगा। 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। अब ये 5 से हो जाएगा। 5 × 3 = 15, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 एंड 7 × 1 = 7। ठीक हो गया। इसको हम लिख लेते हैं।
2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 7। ओके, अब 2 को जो है हमारा वो 2 बार रिपीट हो गया। कैसे लिख देंगे इसको? 2 की पावर 2 के फॉर्म में लिख देंगे। जो भी हमारा नंबर ऑफ़ रिपीटेशन होगा, जितनी भी बार हमारा नंबर रिपीट हुआ है उसको हम पावर लगा देते हैं। 3 5 5 भी हमारा 2 बार रिपीट हो गया, 2 पावर आ जाएगा इसमें, एंड 7। बच्चे आगे हम लोग आ जाते हैं कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एलसीएम फाइंड करना है हमें 198 और 240 का बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 198 के अभी हमने ऊपर फैक्टर्स देखे थे, वही लिख लेते हैं। 198 के फैक्टर्स क्या आए थे? 2 मल्टीप्लाई एक 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 11। ओके, 240 क्या आया था? 2 की पावर 4 था, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है एंड 2 है। दोनों में जो भी ज़्यादा बार आया है, यानी कि 198 में हमारा एक ही बार रिपीट हुआ है और 240 में हमारा 2 जो था वो 4 टाइम रिपीट हुआ था, है ना। तो हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? जो भी ज़्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है उसी को उठा लो, यानी कि 2 टू द जो 4 है उसको ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 पे। 3 में भी 240 में तो ये एक ही बार रिपीट हुआ है और 198 में 2 टाइम आया है। 3 2 जा 2, 3 टू दी पावर 2, तो 3 टू दी पावर 2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब जो अकेले अकेले बचे उनको भी ले लो, 5 मल्टीप्लाई 11। 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, 5 मल्टीप्लाई 11। ये इसका पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 17920। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड होगा? सेम डिजिट दी हुई है, तो 198 के जो फैक्टर्स थे हमारे क्या थे? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 11। 240 क्या था? 2 टू द पावर 4 था, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या किया था हमने? जो अकेले अकेले बचे हुए थे उनको भी लिया था, है ना, और जो कॉमन फैक्टर्स थे हमारे उसमें जो मैक्सिमम टाइम आया था उसको लिया था। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो डिजिट्स रिपीट नहीं हुई हैं या फिर जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको तो छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। जो कॉमन नहीं है उनको तो छोड़ दो, बाकी जो कॉमन है दोनों में उनमें भी जो कम बार आई है, यानी कि यहाँ 2 एक ही बार आया है और यहाँ पे 2 4 बार आया है, तो हम लोग क्या लेंगे? इसको एक बार ले लेंगे बस। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 पर। 3 यहाँ 2 टाइम आया, 3 2 जा पावर 2 है, और यहाँ 3 एक ही बार आया, यानी 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो सिर्फ एक ही बार लेंगे हम लोग। समझ आया? एक बार फिर से देख लो, जो नंबर्स हमारे कॉमन नहीं हैं उनको तो हमने छोड़ देना है, और जो नंबर्स कॉमन हैं उसमें भी जो कम बार आया है, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ हमारा 4 टाइम रिपीट हुआ, यहाँ 1 टाइम आया, तो हमने 1 टाइम ही लेना है। 3 भी हमारा यहाँ 2 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, तो हमने 1 टाइम लेना है। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, 6 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका एचसीएफ हो जाएगा और ये एलसीएम हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा चैप्टर का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420 एंड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ
162 एंड 72। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और बच्चे इसकी जो PDF है वो एज इट इज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चे क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसका आगे का यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और फिर इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके।